सीएम आपको बाजू पोच के फेंक देगा, केटीआर बाजू पोच के फेंक देगा। आप जो है ना वो शर्मिंदा होने के बजाय हम आवाज उठाने वालों के ऊपर आप जो है ना केसेस बुक करते हैं। आप मैं आखिरी सांस तक मैं ये हक के लिए आवाज उठाऊंगा और आपके ये कंप्लेनों का मैं मुकाबला करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास है और जैसा कि 4-5 दिन से ये इत्तलात आ रही थी कि CCS में लायक अली नामी एक शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन किया है और फिर बाद तहक़ीक़ के मुझे कल यहाँ चादरघाट PS से हमारे SI साहब प्रेम कुमार साहब का 10:30 बजे फ़ोन आया और ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर ऑफिस से आपके ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, तो आप उसकी सफाई के लिए पुलिस स्टेशन आइए। तो मैं आज आने का वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकला भी साथ हैं, हमारे मोहम्मद शकील साहब और हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। ये कल से ये दोनों हजरात इस केस के ताल्लुक़ से पूरी तहक़ीक़ात कर रहे हैं और आज आने के बाद सर्कल साहब से तफसीली बातचीत हुई। अब नतीजा सामने ये आया है कि होम मिनिस्टर साहब अब ऊंची हरकतों पर उतर आए हैं। अवाम का काम है हुकूमत के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं चाहे वक्फ इमला के मामले में हो, चाहे मसाजिद के मामले में हो, या और जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, और किसी मामले में हम उनसे सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी सीट पर है और आप अपनी जो ना कौम के लिए क्या किया है, तो उसके बरखिलाफ एक अपने कारिंदों से, ये लायक अली कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये लायक अली उनका ही जो ना पालतू आदमी है, ये उन्हीं के घर के अतराफ जो ना पड़े रहता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इससे पहले भी 1.5 साल पहले इसने एक मेरे खिलाफ कंप्लेन दिया था। अब हम इसके खिलाफ जो ना कंप्लेन, अब हम केस इसके खिलाफ हम दायर करेंगे। और ये बात मुसद्दिक़ा है कि बगैर महमूद अली साहब की इमाम पे वो पर भी नहीं मार सकता, उसकी हैसियत नहीं है। तो ये राज तौर पर होम मिनिस्टर साहब ने ये जो ना एक प्यादे को सामने रखकर उन्होंने मुझ पर जो ना ये ऊंची हरकत जो ना की है, तो इसका जवाब तो उनको मिलेगा और जो ना पूरी कौम इसका जवाब उनको देगी। यानी हम हमारे स्टेटमेंट में महमूद अली साहब से हमने यही कहा कि आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, आप अपने कौम के लिए आपने क्या किया है। आप अगर आप जो ना हक बजानिब है तो आप काउंटर दीजिए। मैं खैरुद्दीन सूफी आपको चैलेंज कर रहा है, मेरे सवालों का आप जवाब देकर बताइए। आप अगर हक बजानिब है तो आप काउंटर दीजिए। आप तो उसके बाद में जो है ना आपको मालूम हो जाएगा कि आप जो है ना कितने हक बजानिब है। तो इस तरीके से एक तीसरे जो है ना थर्ड क्लास आदमी को आप सामने रखकर आप मेरे को पुलिस के जरिए से हरासा करने की और मुझ पर जो है ना कंप्लेना करने की आप जो ऊंची हरकत कर रहे हैं, ये आपको जो है ना ये काम आने वाली नहीं है। और ये खैरुद्दीन सूफी ये डरने वाला नहीं है। आप ये ज़हन नशीन रख लीजिए, मैं आखिरी सांस तक मैं ये हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा और आपके ये कंप्लेनों का मैं मुकाबला करूंगा। अब मैं आपके प्यादे के खिलाफ अब मैं केस बुक करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। होम मिनिस्टर साहब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं खैरुद्दीन सूफी आपको चैलेंज दे रहा है कि आप अपनी ये ऊंची हरकतों से बाहर आ जाइए और आपको मैं आपके इस कंप्लेन के खिलाफ मैं काउंटर दूंगा। आपके प्यादा जो लायक अली है अब जो खैर उसके खिलाफ और मैं जो है ना केस मुकदमा दायर करूंगा। और मैं होम मिनिस्टर साहब से मैं ये कहता हूं कि आपके ये हरकतों से ये खैरुद्दीन सूफी डरने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह हम आगे तक आखिरी सांस तक हम कौम और मिल्लत के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे। अगर आप सवाल नहीं सुन सकते आप रिजाइन कर दीजिए। आपसे किसको भला होने वाला है? अरे सबसे बड़ी जो है ना आपको तो इस बात पर जो है ना आप रिजाइन कर देना था कि आपकी हुकूमत में आपकी कोई कदर और कीमत नहीं है। आपको जो है ना मीटिंगों में आपको नहीं बुलाया जाता, सीएम आपको बाजू पोच के फेंक दे रहा, केटीआर बाजू पोच के फेंक दे रहा। आप जो है ना वो शर्मिंदा होने के बजाय हम आवाज उठाने वालों के ऊपर आप जो है ना केसेस बुक, ये आपकी हमियत है, ये गीरत है। आपको ख्याल होना चाहिए। अरे कितने दिन जिएंगे महमूद अली साहब, मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जो काम आप करके जा रहे हैं वो कौम देख रही है वो, और ये जो ना छूटने वाला नहीं है। और मैं इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ना उसके खिलाफ लायक अली के खिलाफ हम जो ना ठोस मुकदमा हम जो ना दायर करेंगे और उसको सलाखों के पीछे डाले तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और यहाँ से होम मिनिस्टर साहब अब मेरे काउंटर शुरू है यहाँ से, अब आप नोट कर लीजिए।
آپ کے کارناموں کی جو ہے نا لسٹ میں عوام کے سامنے لاتے جاؤں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. سی اے صاحب جو ہے نا پورا کیس انہوں اسٹڈی کیے ہیں, میرے بیان کو انگلش میں بھی دیکھے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کھلے طور پر جو ہے نا ہم کو الٹا کمپلین دینے کے لیے کہا ہے, اور کمپلین دیں گے ہم اس کے خلاف کیس بک کریں گے, کیونکہ اخبارات میں چھپا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میڈیا میں میرا بیان آتا ہے. ہم قانون کے دائرے میں کام کرتے ہیں. کیا ہمارے اپنے حق کے لیے, مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ ہے؟ کیا ہمارے کو جو ہے نا ہندوستانی قانون یہ رائٹ نہیں دیتا ہمارے کو؟ اب انہوں جو ہے نا اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کو جو ہے نا پوچھنے والوں کے خلاف انہوں کیسز بک کر رہے ہیں. یہ دوسری مرتبہ ہے, یہ پہلا کیس نہیں ہے. یہ آج سے 1.5 سال پہلے یہ لائق علی جو ہے نا کیا تھا CCS میں, ابھی بھی نہیں کیا ہے. تو تماشا بنا دیا اسٹیٹ کو. آپ کام نہیں کریں گے, آپ کو پوچھے تو ان کے خلاف کیسا بک کریں گے؟ آپ پوچھیے اور کوئی سوال پوچھیے. اور جو ہے نا یہ میرے بیان سے پہلے اخبار سیاست 26 اگست کا سیاست نکال کے دیکھیے, اس اخبار میں محمود علی صاحب کے خلاف جو ہے نا ایک آرٹیکل چھپا ہے. کیوں محمود علی صاحب جائزہ اجلاس سے دور ہو گئے, کیا گیا, ان کو بلایا نہیں گیا. تو میں یہ کہا ہوں کہ آپ اپنی وقت کھو دیے. آپ ایک ہوم منسٹر ہے, آپ کمشنر کو بلایا جاتا, رچہ گنڈا کمشنر کو بلایا جاتا, DGP کو بلایا جاتا, لیکن آپ کو نہیں بلایا جا رہا. آپ کہہ کے ہوم منسٹر ہے. تو یہ تو کھلی بے عزتی ہے نا. تو یہ بے عزتی کے بجائے تو انہوں تو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. ہم اس کی نشاندہی کرے تو ہمارے اوپر انہوں کیسا بک کرتے ہیں. اور یہ لائق علی ان کا خاص آدمی ہے, یہ نہیں باہر کا کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی TRS کا جو ہے نا TRS سے اس کو محبت نہیں ہے. یہ محمود علی صاحب کا خاص آدمی ہے یہ, اور اس کے ہاتھ سے انہوں خود کرا ہے. میں کھلا جو ہے نا میں میڈیا کے سامنے بول رہا ہوں, میں اور میں اس کا کاؤنٹر کروں گا اس کا.